वेलकम टू एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि जेईई मेन में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को दो पार्ट में कर रखे हैं। तो आज फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमने जो लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें है ये प्लेयर काउट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player is। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पल्स से रिलेटेड है। मोमेंटम कर लें, इम्पल्स कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। तो मास ऑफ द क्रिकेट बॉल जो है दिस इज इक्वल टू 150 कितना है ग्राम। तो सबसे पहले तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लें। तो 150 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, दिस इज केजी हो जाएगा। स्पीड जो है बेटा, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है दिस इज इक्वल टू 20 मीटर कितना है पर सेकेंड। ठीक है, एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन कितना होता है, टाइम टेकन। सो चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखें तो जब क्रिकेट बॉल जो है, जो प्लेयर है उसके हाथ में जब आ जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जब वो पकड़ लेगा, जब क्रिकेटर जो है हाथ में जब बॉल को पकड़ लेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन जस्ट उसके आने के पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो एम भी माइनस कितना, 0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना एम बी एंड फाइनल मोमेंटम कितना, 0। और कितने देर में हो रहा है बेटा, तो लेट दिस इज डेल्टा टी टाइम में हो रहा है। टाइम आपको गिवन है, टाइम इज इक्वल टू दिस इज डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस इज 0.1 सेकेंड आपको गिवन है। सो दिस इज फोर्स इक्वल टू मास इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ कितना 3 इंटू वेलोसिटी इक्वल टू 20 माइनस 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.1। सो दिस इज फोर्स इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू यहाँ जो पॉइंट हटेगा बेटा ये, तो ऊपर 10 चला जाएगा। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप यहाँ से तो ये हो जाएगा, ये देखो 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, तो 0 0 और ये 10⁻³ क्या हो गया, कैंसिल। सो 15 2 जा कितना हो गया, 30 एंड दिस इज न्यूटन। सो फोर्स इक्वल टू जो आ जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें है कि ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एफ सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू दिस। लीनियर मोमेंटम आपको गिवन है और बोला है कि फोर्स लगा है। तो हम तो जानते हैं कि सेकेंड लॉ कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपसे कहा है कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल कितना होगा, ये पूछा है आपसे। तो मोमेंटम इक्वल टू अगर हम देखें तो मोमेंटम इक्वल टू दिस इक्वल टू है आई कॉस एंड दिस इक्वल टू के टी एंड माइनस दिस इज जे, दिस इज साइन इंटू कितना, के टी। सो फोर्स इक्वल टू कितना होता है बेटा, फोर्स इक्वल टू दिस इज डी पी अपॉन कितना, डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा और के टी को डिफ्रेंशिएट करोगे के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज माइनस आई कैप के, दिस इज इक्वल टू साइन एंड दिस इज के टी एंड माइनस जे कैप के एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इंटू कितना हो जाएगा, के टी। सो अगर इसको हम एंगल निकालें तो हम क्या निकालेंगे, एंगल हम कैसे निकालेंगे, एफ डॉट पी से। एफ डॉट पी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू कितना होता है, दिस इज कॉस थीटा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉस थीटा इक्वल टू दिस इज एफ डॉट पी, एफ डॉट पी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा, दिस इज पी। सो अगर एफ डॉट पी अगर आप निकालोगे बेटा तो एफ डॉट पी अगर आप निकालो तो एफ डॉट पी कितना आ जाएगा, देखो। तो एफ डॉट पी पहले हम निकाल लें इसका। सो एफ डॉट पी एंड एफ डॉट पी इक्वल टू हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू माइनस आई के एंड दिस इज साइन के टी एंड माइनस जे के एंड दिस इज कॉस के टी एंड इसका हो जाएगा क्या, डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, आई कॉस के टी एंड माइनस जे साइन कितना हो जाएगा, के टी।
सो दिस इज कल टू, अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो आई डॉट आई कितना होता है बेटा, तो आई डॉट आई क्या होता है, जीरो। आई डॉट आई क्या होता है, जीरो। तो आई को आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। तो जे को आई के साथ करेंगे तो जे आई 1 होता है, नहीं सॉरी, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो आई को आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू माइनस के स्क्वायर, दिस इज साइन के टी इंटू कॉस के टी, ठीक है। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो जे को के आई के साथ करोगे तो जीरो। उसी तरह से जे अगर हम आई को जे के साथ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब जे को जे के साथ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ प्लस, दिस इज़ के स्क्वायर, दिस इज़ प्लस, दिस इज कल टू के, सॉरी के स्क्वायर नहीं, के आएगा सिर्फ, के स्क्वायर क्यों आएगा, के आएगा सिर्फ यहाँ पे। सो दिस इज कल टू माइनस के एंड माइनस यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज़ प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, दिस इज़ के प्लस, दिस इज कल टू कितना के एंड दिस इज कल टू साइन के टी इंटू कॉस कितना हो जाएगा के टी। अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज कल टू जीरो, मतलब एफ डॉट पी जो हो गया वो जीरो हो गया बेटा। मतलब कॉस थीटा इज कल टू जीरो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कितना पी। बट बेटा ये तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, मतलब कॉस थीटा इज कल टू कितना जीरो, तो थीटा इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। थीटा इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स along x axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation v is equal to 10 root x meter per second. The force acting on the body is, ठीक है। सो सबसे पहले मास यहाँ पे गिवन है, मास इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ दिस इज केजी। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 आप केजी इसको लिख सकते हो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू गिवन है, दिस इज 10 रूट x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अगर वी स्क्वायर इसका निकालो, सो दिस इज 100x हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए। सो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2v एंड दिस इज dv अपॉन dx एंड दिस इज कल टू, इधर कितना हो जाएगा, दिस इज 100x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 100 आ जाएगा। सो दिस इज कल टू, यहाँ से dv अपॉन dx क्या होता है, दिस इज एक्सेलेरेशन। सो दिस इज 2v इंटू एक्सेलेरेशन इज कल टू कितना हो जाएगा 100। सो एक्सेलेरेशन इज कल टू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 2v। सो दिस इज कल टू यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज कल टू हो जाएगा आपका 2v, और सो दिस इज़ 100 एंड v की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों, यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट किया था 2v, दिस इज dv अपॉन dx। अब देखो एक मिनट समझो इस बात को, एक्सेलेरेशन इज कल टू कितना होता है, दिस इज dv अपॉन dt। सो दिस इज एक्सेलेरेशन इज कल टू, और क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। हमने क्या कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया। सो एक्सेलेरेशन इज कल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक्सेलेरेशन इज कल टू दिस इज dv अपॉन dx into what is dx upon dt, so this is velocity. So acceleration is equal to v, this is dv upon कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। मतलब v dv upon dx जो है वो क्या है, acceleration. So this is equal to 2 into acceleration is equal to कितना हो जाएगा, this is 100. So acceleration is equal to कितना, 100 upon 2. So this is 50 meter per second square. So what is force? The force is equal to, this is mass into acceleration. So force is equal to mass is equal to कितना है, what is mass? Mass is equal to 0.5 kg. So this is 0.5 into acceleration is equal to 50. So this is 25. So this is equal to 25 Newton and this is the correct answer. So beta answer is equal to 25 Newton हो गया। Now next question है, three forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass 5 kg. The force F2 and F3 are applied perpendicular to that particle remains at rest. F2 और F3 क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर F2 और F3 अगर परपेंडिकुलर है तो F नेट कितना लगेगा, व्हाट इज F नेट? सो दिस इज इक्वल टू F2 स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू F3 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, सो दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू F नेट अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास। सो दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा स्क्वायर।
दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला था कि F2 F3 जो है परपेंडिकुलर है और इसी के कारण इसमें जब लिखा है कि द फोर्सेज F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलर सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट। पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। इफ़ दीज फोर्सेज F1 इज रिमूव्ड, इफ़ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड देन द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, जब F1 को आपने रिमूव कर लिया तो F2 और F3 ही बच रहा है, तो F2 F3 का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, अब F1 को आपने रिमूव कर लिया तब तो अब तो रेस्ट से मोशन में आएगा ना, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू F नेट अपॉन मास।